तो घर घर प्रचार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। इससे पहले तमाम रैलीज और रोड शो में जनता पहुंचती थी इन नेताओं को सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कि आखिर कौन सी पार्टी या कौन सी सरकार उनके लिए क्या कुछ काम कर रही है। लेकिन अब जनता के बीच जाकर अपनी सरकार के कामकाज के बारे में बताते हुए, वोट की अपील करते हुए, ये देखिए तिलक लगाकर पुष्पों के साथ ये तमाम महिलाएं, लड़कियां स्वागत करती हुई योगी आदित्यनाथ का। तो बीजेपी का ये घर घर संपर्क अभियान है जिसकी शुरुआत कल अमित शाह ने कैराना से की। हालांकि 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, ऐसे में जोर यही है कि पहले चरण की सभी सीटों को कवर कर लिया जाए, लोगों के बीच जा लिया जाए, उनसे संवाद कर लिया जाए, ताकि एक बार फिर से जनता का वो भरोसा हम पर कायम रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में 203 विधानसभा सीटों में से 325 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में लेकर आई थी। शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक सीटें बीजेपी ने जीती थी। और ऐसे में एक बार फिर से क्या बीजेपी वही करिश्मा दोहरा पाती है, इसको लेकर बीजेपी अपनी रणनीति को मजबूत करती हुई। और गाजियाबाद से लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं और चुनाव प्रचार में लगातार वो लगे हुए हैं। घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत बीजेपी की ओर से कर दी गई है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश। और आज साथ साथ दिनेश शर्मा भी गौतम बुद्ध नगर में वो प्रचार करेंगे, स्वतंत्र देव सिंह वो भी आज चुनाव प्रचार करेंगे और घर घर संपर्क अभियान करते हुए इस वक्त गाजियाबाद से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, उनको देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। तमाम लोग जो परिवार हैं जहां जहां कर रहे हैं, डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। जनरल वीके सिंह भी उनके साथ हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे। ये देखिए राजीव कॉलोनी जो कि दलित बस्ती है, यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और लगातार लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, फूल उनको दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, पर्चे बांट रहे हैं हाथ में। जो बीजेपी कैंपेन के पर्चे हैं वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ये देखिए किस तरह से सिक्योरिटी भी यहाँ पर चाक-चौबंद नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी ये देखिए किस तरह से पुष्प अर्पित मुख्यमंत्री के ऊपर हो रहे हैं। ये देखिए अब वो एक गली में जा रहे हैं जहाँ वो मिलेंगे। लोग देखिए किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी डोर टू डोर अभियान चला रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया था और अब यहाँ साहिबाबाद विधानसभा में पहुंचे हैं। इसके बाद गाजियाबाद में भी इसी तरह का प्रोग्राम है, वहाँ भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो डोर टू डोर अभियान वहाँ भी चलाया जाएगा। ये देखिए योगी आदित्यनाथ जो अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अब वो अपनी कार में बैठ रहे हैं और देखिए अब यहाँ से आगे के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो ये तस्वीर साहिबाबाद की बीजेपी ने पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। लगातार मुख्यमंत्री डोर टू डोर अभियान से हिस्सा ले रहे हैं और अब यहाँ से गाजियाबाद के लिए सीएम योगी रवाना हो रहे हैं। कैमरा पर्सन नसीर सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, साहिबाबाद। तो गाजियाबाद से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। जाटलैंड में अब आरंभ प्रचंड हो चुका है, क्योंकि जाटलैंड जिसको कि पश्चिमी यूपी भी कहा जाता है, वहीं से कल कैराना में भी हमने तस्वीर देखी थी किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। घर घर जाकर ये अभियान चलाया जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है, जो जनता है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और गाजियाबाद में आज आप देख रहे हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। भारी उत्साह लोगों में भी देखने को मिल रहा है। जिन जिन लोगों से उनकी मुलाकात होगी, जिन परिवारों से आज वो मिलेंगे, जिन परिवारों के साथ आज उनको मिलना है, घर घर जाकर वो पैम्पलेट्स भी प्रचार के बांट रहे हैं। और गाजियाबाद में सीएम योगी ने घर घर संपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात वो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पिछली सरकार पर हमला बोला है। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए।
हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई, विकास का एक मॉडल दिया। भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है भाइयों बहनों, ये फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। और वहीं हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। अपर्णा यादव ने कहा कि राष्ट्रवादी सोच की वजह से मैं बीजेपी में शामिल हुई हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अपर्णा यादव। मैम, सबसे पहले आपसे सवाल, बीजेपी में शामिल हो चुकी है, आज आपने डोर टू डोर कैंपेन किया, कैसा लग रहा है बीजेपी में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जी। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी थी। सबसे पहले बीजेपी में आप पार्टी ऑफिस आज पहली बार आने के बाद आप यहाँ पर अंदर गई, क्या थोड़ा सा बताएंगी? देखिए, आज सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है और उसी क्रम में हम सभी को यहाँ पे महिला संगठन में इंट्रोडक्शन था हमारा, और सारी महिला पदाधिकारी हैं जो, उनके साथ हमारा एक इंटरेक्शन था, और जो न्यू ज्वाइनिंग थी उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन था जी। दिल्ली से जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करके आई, नेताजी से मिली, मुलायम सिंह यादव से मिली, क्या कहा उन्होंने, एग्जैक्टली क्या शब्द थे? देखिए, नेताजी से मिलना एक मुझे लगता है कि मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनकी बहू हूँ और मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। उस दिन भी मैंने सर्वप्रथम उनका ही आशीर्वाद लिया आकर के वापस, और उन्होंने हमेशा खुश रहने का ही आशीर्वाद दिया है, और वो सदैव बड़े सहृदयी बात बोलते हैं। मैम, अखिलेश यादव से की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनसे हमने पूछा था कि क्या उन्होंने आपको समझाया नहीं जब आप बीजेपी ज्वाइन कर रही थी? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खूब आपको समझाया। क्या उन्होंने आपको समझाया था कि बीजेपी मत ज्वाइन करो? देखिए, मेरे वो बड़े हैं, और पारिवारिक जो रिश्ता है हमारा वो एक अपनी जगह है। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की वजह से जुड़ी हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कार्यप्रणाली से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और इतना काम किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लखनऊ की सड़क पर आज बीजेपी की महिला ब्रिगेड निकली। अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य ने लखनऊ में डोर टू डोर कैंपिंग किया और विपक्ष पर जमकर बरसी। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के शर्मा टी स्टॉल पर, और मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अपर्णा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और जो बीजेपी ज्वाइन की है, साथ में अदिति सिंह, बागी नेता, अब कांग्रेस पार्टी जिनको रायबरेली से टिकट दिया है बीजेपी ने, और इसके अलावा पोस्टर गर्ल कांग्रेस पार्टी की प्रियंका मौर्य, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर ये लोग प्ले कार्ड लेकर बीजेपी के समर्थन में यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर हैं, अदिति सिंह है, इसके अलावा आप देख सकते हैं अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये चुनाव प्रचार करते हुए यहाँ पर जिस तरीके से जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम पाबंदियां लगाई हैं, उस तमाम पाबंदियों के मद्देनजर इस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए यहाँ पर। और लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेनिंग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश के राज में लोगों को 300 घंटे बिजली भी नहीं मिलती थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री। सर, आपने इनकम फ्रॉम टेरर की बात कही यार, संकेत किधर है सर? संकेत सीधा है। इनके इनकम फ्रॉम टेरर के ब्रांड एम्बेसडर थे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, नाहिद हसन, यूनुस खान।
इन लोगों के नाम वो हैं जो कई थानों में कई आपराधिक मामलों में दर्ज होंगे। ये सपा के उम्मीदवार नहीं, उम्मीदों पर वार करने वाले हैं। ये नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिनसे जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। ईवीएम बेवफा है, खुद आपने गढ़ा है या ऐसे ही? इसके अलावा 300 यूनिट फ्री की भी बात वो कर रहे हैं। 300 यूनिट कहां से फ्री देंगे? अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आई, बिजली नहीं आई। जो 300 घंटे बिजली एक महीने में ना दे पाया हो, वो 300 यूनिट मुफ्त में कहां से देने की बात करेगा? इनकी तो अपनी बिजली गुल होने वाली है। लगातार अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर हमला कर रहे थे, खुद वो देखिए गाजियाबाद से ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर डोर टू डोर अभियान की शुरुआत कर दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, और उनको पुष्प देकर, फूल देकर सम्मान स्वरूप उनका स्वागत किया जा रहा है। भव्य स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद में, और साथ साथ वो प्रचार के पैम्पलेट्स भी बांट रहे हैं। जिस जिस घर में वो जा रहे हैं उन परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, फूलों से किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है, और घर घर संपर्क अभियान के तहत वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी कोशिश है, क्योंकि यहाँ पर आरएलडी का बड़ा प्रभाव माना जाता है, और उसी प्रभाव को काटने की कोशिश बीजेपी की ओर से घर घर जाकर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि कोविड गाइडलाइंस की वजह से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं चुनाव आयोग द्वारा, और ऐसे में घर घर जाकर संपर्क अभियान के तहत लोगों से जुड़ने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की। और तस्वीर भी आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है, उनके साथ साथ कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद हैं, और कितना उत्साह उन परिवारों में देखने को मिल रहा है जिनके साथ आज उनकी मुलाकात हो रही है। भव्य स्वागत उनका वहां पर किया जा रहा है। जाटलैंड कहा जाता है पश्चिमी यूपी को, और ऐसी ही एक तस्वीर कल भी हमने देखी थी जब गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंचे थे। वहां पर भी उन्होंने घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत की, घर घर जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, पैम्पलेट्स बांटे गए उनकी ओर से। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में पहुंच चुके हैं, जहां से एक बड़ी कवायद है, क्योंकि आरएलडी का बड़ा प्रभाव यहां पर माना जाता है। और आरएलडी का इससे पहले कहना था कि जिस पश्चिमी यूपी से बीजेपी सत्ता में आई थी, अब वहीं से उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में एक काट ढूंढने की कोशिश, और पूरी दमखम के साथ बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। और एक नाराजगी भी इससे पहले, जैसा कि जाटलैंड कहा जाता है, कई सारे किसान वहां से आते हैं, किसानों के भीतर एक नाराजगी जो देखने को मिली थी बीजेपी को लेकर, उसको भी साधने की यहाँ पर कोशिश। और देखिए किस तरीके से पुष्प देकर, फूल वर्षा कर सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। तमाम परिवार उनके स्वागत के लिए वहां पर पहले से ही खड़े हैं, घर घर जाकर उनका ये चुनाव प्रचार है। गाजियाबाद में है आज सीएम योगी आदित्यनाथ, कल भी कैराना में पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, और साथ साथ आज भी कई ऐसे बड़े मंत्री हैं जो अलग अलग हिस्सों पर जाकर वहां पर डोर टू डोर अभियान की शुरुआत करेंगे, घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। और गाजियाबाद से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जावेद लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जावेद, घर घर जाकर आज संपर्क अभियान की शुरुआत, और बड़ा संदेश यहां से पूरे पश्चिमी यूपी को देता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अभियान। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जमीन पर उतरकर इस प्रचार अभियान को गति दे रहे हैं, डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। कल मुख्यमंत्री बुलंदशहर में थे, तो पश्चिम बीजेपी के लिए कितना जरूरी है ये आप समझ सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज मैदान में है। कल अमित शाह कैराना में थे, क्योंकि ये वो पहला चरण है जहां 58 सीटें आती है, और 2017 के चुनाव में 53 सीटें पर बीजेपी जीती थी, तो इस जिले में क्लीन स्वीप किया था। तो ये जो चरण है, ये जो पूरा फेज है, ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा सभी सीनियर लीडर मैदान में उतरे हैं, और जो सीमित जो तरीका बताया चुनाव आयोग ने, उसके तहत लगातार प्रचार अभियान कर रहे हैं, चाहे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है बीजेपी या फिर डोर टू डोर। तो फिलहाल फैजाबाद विधानसभा में अभी मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, अब गाजियाबाद के प्रचार विहार में एक डोर टू डोर कैंपेन फिर से करने वाले हैं। तो एक बड़ा अभियान लॉन्च हुआ है, क्योंकि पहले चरण में 10 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होगा, और बीजेपी चाहती है कि 2017 का जो नतीजे थे इस फेज में, वैसे ही नतीजे इस चुनाव में भी रहे। तो यही वजह है कि बीजेपी ने पूरी ताकत जोड़ दी है। जी, देखिए, मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं,
वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मुख्यमंत्री नेहरू नगर में एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। गाजियाबाद विधानसभा, ये विधानसभा शहरी विधानसभा, और यहाँ पर योगी सरकार में मंत्री अतुल गर्ग उम्मीदवार हैं, उनके लिए प्रचार अभियान करेंगे और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन यहाँ चलाने वाले हैं। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो यहाँ लोग पुष्प अर्पित उनके ऊपर, अभी हमने देखा भारी भीड़ उमड़ी थी, लोग पुष्प अर्पित कर रहे थे। मुख्यमंत्री खुद लोगों की दरवाजे पर जाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। लोग उनको मुख्यमंत्री लोगों को पर्चे बांट रहे थे। कुछ इसी तरह की तस्वीरें हमने देखी। कल अमित शाह भी गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ और 10 फरवरी को मतदान होने वाला है। क्या नतीजे आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। श्री राम स्कूल मौलसरी आज अपने उसूलों के चलते सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का हब बन चुका है। स्कूल की बिल्डिंग की इमारत और सोलर पावर्ड क्लासरूम से लेकर इफेक्टिव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और स्कूल को प्लास्टिक फ्री रखने की कवायद आज स्कूल में ग्रीन वॉरियर्स को प्रेरित कर रही है। आइए देखते हैं मिशन पानी की रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। My brother Navin, since a young age, though Shri Ram School has inculcated a sense of responsibility to the environment, we didn't know what to do to help the environment. Ghazipur landfill, which is the world's largest landfill, collapsed, killed 2 people and also caught on fire, releasing tons and tons of toxic gas. And for the next 2-3 days, there was smog everywhere. So that's when the connection was created for Nav and I that waste and air pollution are very interconnected. Then we did some more research on this connection. We found out almost 30% of Delhi's air pollution is caused indirectly or directly by waste. And that's when we, researched a little more and found out that the best solution is segregation. So then, within 2 months, we had 50 people reach out and join us. Then in the next month or two, we had 100 people. And now we've grown to over 1,500 homes in both Delhi and Gurgaon. After we teach them the importance of waste, we say, hey, you know that waste is contributing to a lot of pollution, both water and air, so why don't you sign up with us? Then we offer a home-to-home pickup, where we go home to home, pick up their waste, take it into our warehouse where we micro-segregate the waste, which basically means if we get paper, we're micro-segregating it into A5 paper, A4 paper, shredded paper, newspaper, and then we aggregate it, which means, keeping large quantities of that waste. And after we have those large quantities, we send them to certified recyclers. And we started planting these dense groves, native groves in the heart of the cities, so we can maximize biodiversity and decrease air pollution to the maximum. स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। और देश का सबसे कामयाब फैक्चुअल एंटरटेनमेंट कार्यक्रम OMG, ये मेरा इंडिया वापस आ रहा है नए सीजन और नई कहानियों के साथ। तो देखना ना भूलें OMG, ये मेरा इंडिया सीजन 8 का पहला एपिसोड कल रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री TV 18 पर। इंडिया के धुरंधर, टैलेंट का समंदर, डेयरिंग कलाबाज, अनोखे अंदाज, हैरान है हर नजर देख के इंडिया का हुनर। इस बार कुछ नई कहानियां, कुछ नई जगहें, कुछ नए लोग। मिलिए सुपर इंसान आदिल तेली से, जिन्होंने साइकिल पर कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर तय किया इन रिकॉर्ड टाइम। इंडिया की पहली फुल्ली कस्टमाइज्ड बांस की साइकिल। 2 भाइयों का संतुलन जीत लेगा आपका मन। बनाएंगे हवा में पत्थरों से आर्ट, द मैजिकल एरियल आर्ट। और ये है इंडिया की पहली एंड ओनली लोटस सिल्क मेकर। 2.5 किलो के हाथ का जमाना हुआ पुराना, जरा 2.5 किलो के पांव को ले आना। OMG, यहाँ हुनरबाज जोश और जुनून से लिखते हैं फसाना, जिसे देखकर हर शख्स कहता है OMG। बायजूस OMG, ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 24 जनवरी से हर सोमवार रात 8 बजे।